तो बच्चों आज देखते हैं हम कि एरिया के साथ रेजिस्टेंस पे क्या फर्क होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं लेंथ ऑफ वायर को इंक्रीज करता हूं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एरिया ऑफ द वायर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है जिसका एरिया बहुत ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और अगर हम एरिया कम करते हैं तो रेजिस्टेंस साथ में हाई हो जाता है। तो आज इसको हम प्रैक्टिकली चेक करके देखते हैं कि सच में एरिया क्या असर डालता है। अगर मैं एरिया इंक्रीज करता हूं तो क्या रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसके लिए मैंने एक रेजिस्टेंस बोर्ड लेके रखा हुआ है। इस रेजिस्टेंस बोर्ड में काफी सारे वायर्स के सेक्शंस लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, ये अलग अलग लेंथ बताई है। इससे हम ये बता सकते हैं कि लेंथ के साथ रेजिस्टेंस पे क्या फर्क होता है। साथ ही में आप देखो कुछ वायर्स और भी लगे हैं। जैसे नीचे वाला जो वायर है, इसका एरिया अगर आप चेक करेंगे तो कंपेरेटिवली थिक सा वायर दिख रहा है। इसके जस्ट ऊपर एक और वायर लगा है, जो ये वाला, ये कंपेरेटिवली थिन वायर है। मुझे बेसिकली चेक करना है कि एरिया के साथ रेजिस्टेंस पे क्या फर्क होता है। तो ये मेरा रेजिस्टेंस बोर्ड है, आप इसको देख सकते हैं 1 से लेके 40 सेंटीमीटर तक का इसमें ये 40 सेंटीमीटर के दोनों वायर्स इसमें यूज किए गए हैं। चेक करने के लिए मेरे पास एक मल्टीमीटर है। सबसे पहले मल्टीमीटर को साइड कर लेते हैं रेजिस्टेंस के लिए, फिर इसको चेक करके देखते हैं कि एरिया के साथ क्या फर्क आ रहा है। तो रेजिस्टेंस बोर्ड रेडी है, मल्टीमीटर रेडी है, बस अब चेक ये करना है कि रेजिस्टेंस पे क्या फर्क आता है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले थिन वायर के ऊपर और उसके बाद चेक करेंगे थिक वायर पे, तो हमें बिल्कुल क्लियर होगा कि एरिया के साथ रेजिस्टेंस में वेरिएशन हुआ कि नहीं। पहले एक बार इस थिन वायर का रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे कंपेयर करेंगे इस थिक वायर से। तो पहले इसको चेक करते हैं। देखो बच्चों, अभी जो मल्टीमीटर में रीडिंग आ रही है वो लगभग 15.8 ओम की आ रही है। तो पहली बार में मैंने थिन वाला वायर लिया था। अब वायर में जब रेजिस्टेंस देखा तो लगभग 15 से 16 ओम के बीच में आ गया। अब एक बार चेक करते हैं थिक वायर के साथ क्या होता है। देखो बच्चों, अभी जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो लगभग 3.2 ओम आ रहा है। अब देखो, अगर लेंथ दोनों की बराबर थी, मटेरियल एक जैसा है, तो फिर आखिर फर्क क्यों आया। दैट मीन्स कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज हो गई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पहले वाले केस में हमने देखा था जो वायर था वो बहुत ज्यादा थिन था। दूसरे केस में देखा कि जो वायर था उसकी थिकनेस ज्यादा हो गई। थिकनेस ज्यादा होना मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होना। तो अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रखता हूँ तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस का पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें हमने लेंथ के साथ वेरिएशन देखा था। इस वीडियो में हमने ये चेक कर लिया कि अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करता हूं तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क आता है। तो मुझे ये पता चला कि अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, या फिर मैं उसका उल्टा कह सकता हूं कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कम करते हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। अब इसके अलावा एक फैक्टर और होता है जो कहलाता है टेम्परेचर। अगर हम किसी कंडक्टर के सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब देखो, थर्मल वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, और अगर ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वो ज्यादा कोलाइड भी करेंगे। तो जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा एनर्जी लॉस और उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस। तो तीसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो भी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास मेन फैक्टर्स जो होते हैं रेजिस्टेंस के, पहला होता है लेंथ, दूसरा होता है एरिया और तीसरा होता है टेम्परेचर। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा चेंज करने से रेजिस्टेंस किस तरह से बदलता है या फिर टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन आता है। और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फिजिक्स प्रज्ञान के साथ।